सर, आप बता रहे हो आपने भी टिकट मांगा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जिस दिन बाबूराव मानी जी से आप मिलेंगे तो आप इनसे पूछना है कि धारावी में जब आप आमदार थे तो धारावी करो के लिए आपने क्या किया। आज धारावी में धीरे धीरे हमने देखा है कि धारावी बचाओ आंदोलन भी एकदम चुप बैठ गया है। ऐसा बताया जाता है, अभी अफवाहें फैल रही है कि बाबूराव मानी जी का अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी से कुछ सेटलमेंट हो गया, ऐसा कुछ जो वायरल चल रहा है। इस विषय को क्या कहेंगे? धारावी में आपने कुछ किया नहीं, लोगों का कहना सिर्फ अपने अपने परिवार के बारे में ही सोचा है, तो फिर आपको टिकट क्यों? धारावी कितने सालों से खुली सांस के लिए तड़प रही है धारावी। सबके सही रहन सहन और स्वास्थ्य के लिए संघर्ष कर रही है धारावी। परिवारवादी सत्ता से उब चुकी है धारावी, इसलिए धारावी के विकास के लिए लगातार 50 साल से ये धारावी की समस्या हल करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपने किसी ने पूछा, मैंने नगर सेवक के नाते, आमदार के नाते क्या किया। वो लोग धारावी में नए आए हैं, अभी आर पार मुझे जानते नहीं है। मैं मुंह खोलूंगा तो फिर क्या उनकी हालत होगी वो दिखाई पड़ेगा। देखिए, धारावी की जनता, धारावी का मट्टी और धारावी के वातावरण में मैं पूरा मिला हुआ है। इसीलिए धारावी वालों से मैं कभी भी गद्दारी नहीं करूंगा। धारावी वालों ने मुझे एमएलए बनाया, मुझे नगर सेवक बनाया, मैं आम आदमी था, मुझे एक अच्छा सम्मान धारावी वालों ने दिया है। इसलिए धारावी वालों से कभी भी मेरे ओर से गद्दारी नहीं होगा, ना कि धारावी के हितों के विषय में किसी से भी सेटलमेंट नहीं हो सकता। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। देख सकते हैं आज हमारे सामने फिर से एक ऐसी शख्सियत, धारावी बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष और एक्स एमएलए शिवसेना यूबीटी गट के बाबूराव मानी जी मौजूद है। महाराष्ट्र में चुनाव का डेट डिक्लेयर हो चुका है। इसी विषय को लेकर आज हम विशेष चर्चा के लिए आज इनके पास आए थे। और आज जो धारावी में जो परिस्थिति चल रही है, धारावी में जो ये धारावी के आमदार है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में जो सब सारी की सारी सीटें, लेकिन सारी सीटों से ज्यादा जो जोर दिया जा रहा है धारावी की सीटों पे, उसी विषय को लेके आज इनसे बात करेंगे। इनकी क्या राय है, इनका क्या कहना है। सर, पहले तो आपको चैनल में स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे कि महाराष्ट्र में जो लोग बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था सभी के माध्यम से कि महाराष्ट्र में कब चुनाव का डेट डिक्लेयर होगा, चुनाव का डेट भी आज डिक्लेयर हो चुका है और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी अपने कामों में भी लग चुकी है, इसके विशेष विषय पे क्या कहना चाहिए? देखिए, इलेक्शन होना चाहिए, समय पे होना चाहिए। इसके लिए लोगों में बेसब्री थी और वो बेसब्री अब खत्म हो चुकी है। इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है और आने वाले इलेक्शन में यानी 20 नवंबर को यहां पर जो इलेक्शन होने जा रहा है, उस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और उनकी महायुति है, उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। लोगों में उनके खिलाफ में बहुत बड़ा गुस्सा है। केवल जुमलेबाजी करके इन्होंने 2-2.5 साल निकाले हैं और इसके कारण आने वाले इलेक्शन में जनता उनको सबक सिखाएगी। और आपका कहना यह भी है कि धारावी का उम्मीदवार, धारावी के इलेक्शन में मैंने भी टिकट मांगा है और भी कुछ लोग टिकट मांग रहे हैं। जिसको भी टिकट मिलेगा महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार समझकर हम उनका काम करेंगे। और जो अभी टिकट मांग रहे हैं उनको नहीं मिला और मुझे मिला तो वो भी मेरा काम करेंगे, और मुझे नहीं मिला उनको मिला तब मैं भी महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट के नाते उनका काम करूंगा। और महायुति का जो कोई उम्मीदवार होगा उनको धारावी से हम भारी बहुमतों से हराएंगे, इतना पक्का है। सर, आप बता रहे हो आपने भी टिकट मांगा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जिस दिन बाबूराव मानी जी से आप मिलेंगे तो आप इनसे पूछना है कि धारावी में जब आप आमदार थे तो धारावी करो के लिए आपने क्या किया। आज धारावी में धीरे धीरे हमने देखा है कि धारावी बचाओ आंदोलन भी एकदम
तो चुप बैठ गया है। ऐसा बताया जाता है, अभी अफवाहें फैल रही है कि बाबूराव मानी जी का अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी से कुछ सेटलमेंट हो गया, ऐसा कुछ जो वायरल चल रहा है। इस विषय को क्या कहेंगे? धारावी में आपने कुछ किया नहीं, लोगों का कहना सिर्फ आपने अपने परिवार के बारे में ही सोचा है, तो फिर आपको टिकट क्यों? देखिए, धारावी की जनता, धारावी का मट्टी और धारावी के वातावरण में मैं पूरा मिला हुआ है, इसीलिए धारावी वालों से मैं कभी भी गद्दारी नहीं करूंगा। धारावी वालों ने मुझे एमएलए बनाया, मुझे नगर सेवक बनाया, मैं आम आदमी था, मुझे एक अच्छा सम्मान धारावी वालों ने दिया है। इसलिए धारावी वालों से कभी भी मेरे ओर से गद्दारी नहीं होगा, ना कि धारावी के हितों के विषय में किसी से भी सेटलमेंट नहीं हो सकता। कुछ बोलते ऐसा, अभी राजनीति आया है, इलेक्शन आया है, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन लगातार 50 साल से ये धारावी की समस्या हल करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। आपने किसी ने पूछा मैंने नगर सेवक के नाते, आमदार के नाते क्या किया? वो लोग धारावी में नए आए हैं, अभी आर पार मुझे जानते नहीं है। मैं मुंह खोलूंगा तो फिर क्या उनकी हालत होगी वो दिखाई पड़ेगा। देखो, धारावी में मैं एमएलए था ना, तो बाला साहब ठाकरे जी ने जो मुफ्त में घर देने की जो योजना बनाई थी धारावी में, मुंबई में, उसका अमल धारावी में मैंने बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से बड़े पैमाने पर उस योजना का मैंने अमल किया और धारावी के लोगों को 5000 कमरा मेरे कार्यकाल में शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प के द्वारा मैंने 5000 कमरा धारावी के लोगों को दिया है। ये शिवनेरी रहवासी संघ से लेकर 90 फीट और धारावी के झोपड़पट्टी में जितनी भी बिल्डिंग है वो सारी मेरे कार्यकाल में बनी है और मैंने उसको मंजूरी दिया है और मैंने मेहनत करके वो बिल्डिंग खड़ी की है और वो विकास की श्रृंखला चालू रहती थी। तो आज धारावी के 1 लाख लोगों को मैं घर देता था, लेकिन उस समय कुछ गड़बड़ी हो गई, लोगों ने मुझे घर पे बिठाया, लोगों ने जो आदेश दिया वो आदेश को मैंने माना। लेकिन आज बोल रहे लोग, अरे बाबूराव माने ने लोगों को 5000 घर दिया, वो भी सिलसिला हमेशा चालू रहता तो आज पूरी धारावी डेवलप हो जाती थी, ऐसा लोग बोल रहे हैं। मेरे आज के इस इलेक्शन में मुझे टिकट मिलना चाहिए, इसके लिए लोग तड़प रहे हैं। इसका कारण मैंने कुछ काम किया, मैंने धारावी वालों के साथ ईमानदारी से रहा, धारावी वालों से कभी बेईमानी नहीं किया, इसके कारण लोग तड़प रहे हैं ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी कुछ लोग बोलते हैं, अभी उनको जवाब में मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। धारावी की जनता क्या है, वो मेरे ऊपर कितना प्यार करती है, मेरा धारावी वालों के साथ क्या ताल्लुक है, सारी धारावी जानती है, सारी मुंबई जानती है। आपने लोगों को शेड और शौचालय क्यों नहीं दिया, जिस विषय को लेके आपको धारावी कर आपको याद करे? देखिए, जिन्होंने शेड और शौचालय दिया उनको धारावी वाले आज क्या बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हो। मैंने धारावी के लोगों को 5000 कमरा दिया, धारावी में ये अच्छा स्कूल कॉलेज मैंने खोला, उसमें धारावी के हर बच्चे यहां पर पढ़ते हैं। यहां से सैकड़ों डॉक्टर, सैकड़ों एडवोकेट, हजारों सीए हमारे स्कूल से 25 साल के अंदर निकल गए बाहर पास होकर। ये हमारा धारावी का काम है और धारावी बचाओ आंदोलन के जरिए सारे पार्टियों को इकट्ठा करके हम लोगों ने 500 फुट का कमरा धारावी वालों को जब तक मिलता नहीं है तब तक ये आंदोलन हटेगा नहीं। हम लोग सारे पार्टी के लोग हटेंगे नहीं, भले कोई भी सरकार हो। और आने वाले इलेक्शन में तो अभी हमारा सरकार आने वाला है और आने वाले सरकार के अंदर जब ये सरकार आ जाएगा तब हमें इतनी दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उद्धव जी ने साफ साफ कहा है, आने वाला सरकार अदानी का टेंडर रद्द कर देगा और जो 500 फुट का कमरा देगा उसके साथ में महाराष्ट्र सरकार व्यवहार करेगा, ऐसा उद्धव जी ने स्पष्ट रूप से बोला है। धारावी में अच्छा, धारावी वालों को अच्छा, धारावी के
एक भी फैमिली धारावी से विकास के नाम पर धारावी के बाहर नहीं जाएगी। घर को घर, दुकान को दुकान, धारावी वालों को धारावी में ही मिलना चाहिए। आज धारावी वालों के नाम के ऊपर सरकार अदानी को जो हजारों एकड़ जमीन दे रहा है, वो मुंबई शहर की लूट हो रही है, धारावी की लूट हो रही है। धारावी के एक भी फैमिली को हम लोग धारावी के बाहर जाने नहीं देंगे। अपात्र पात्र इस कानून को रद्द करना जरूरी है और हर धारावी वालों को धारावी में भी घर मिलना चाहिए। इसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी। हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सबसे बड़ा विषय आ रहा है कि चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में अभी तक कोई सहमति नहीं बनी। आप दूर की तो बात छोड़िए, महाराष्ट्र की, आप धारावी की भी सीट अभी तक का कंफर्म नहीं कि किसके पक्ष में जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि धारावी का जो सर का ताज होगा इस बार किसके सर पे होगा? देखो, धारावी के विधानसभा के लिए मैंने सीट मांगा है और मुझे सीट मिलेगी ऐसा मुझे खातरी है। फिर भी मुझे सीट नहीं मिला, अन्य किसी को भी मिला, तब भी महाविकास आघाड़ी के नाते हम युति धर्म का, आघाड़ी धर्म का पालन करेंगे। जो भी कोई कैंडिडेट रहेगा उसको धारावी से भारी बहुमतों से हम लोग चुन के लाएगा। हम कोई भी प्रकार का दगाबाजी, कोई भी प्रकार का धोखाधड़ी हमारे आम आदमी, हमारे महाविकास आघाड़ी के लोगों से करेंगे नहीं। जीतेंगे और इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट खड़ा रहेगा उसके साथ हम लोग रहेंगे, उसको जिता के लाएंगे। आपके ही पक्ष के कुछ लोग हैं जो आपके जो धारावी बचाओ आंदोलन के कुछ समन्वय के कोऑर्डिनेटर है, जो गायकवाड़ परिवार मुक्त धारावी के जो घोषणा दे चुके हैं और लगातार कंटिन्यू वो उनके वक्त अपना स्पीच दे रहे हैं और कुछ भीम आर्मी के माध्यम से और आम आदमी पार्टी के माध्यम से भी इस विषय को लेके जो चल रहा है, तो ये किस हद तक ठीक है? या फिर इसके बारे में आपने भी कोई बड़े चैनल को इंटरव्यू दिए थे कि धारावी में गायकवाड़ परिवार के बारे में आपने जो बातें की थी उस विषय को जरा स्पष्ट कीजिए। देखिए, वर्षा ताई के बहन के खिलाफ में कांग्रेस के 18-20 लोगों ने अर्जी किया है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनका पार्टी अंतर्गत मुद्दा है। वो पार्टी अंतर्गत मुद्दा को वो लोग संभालेंगे। हमें उनके पार्टी में दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग उनका संभालेंगे। लेकिन अगर महाविकास आघाड़ी के नाते अगर उनको भी उम्मीदवारी मिली तब भी हम उनके साथ में लड़कर काम करेंगे, उनका काम करेंगे, उनको भी जीत के लाने का प्रयास करेंगे। और मैंने भी टिकट मांगा है। टिकट मांगना कोई गुनाह नहीं है। जब तक टिकट नहीं मिलता है तब तक मांगते रहना हमारा काम है। एक दफे टिकट मिल गया तो हम जो भी कैंडिडेट रहेगा उसके साथ में रहेंगे और उसके साथ उसका काम करेंगे। लगभग पूरे जीवन का आपने वक्त अपना साल निकाल दिया है। ये आपको इस बार धारावी में जो आपने कहा है कि अगर गायकवाड़ परिवार को अगर टिकट मिलती है तो उनके लिए भी हम काम करेंगे। 4 महीने के सोशल वर्क पे कोई टिकट कोई पार्टी किसी को टिकट देती है कि आप इसके बारे में स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या है, अभी यही बात उनके सारे जो कैंडिडेट है जिन्होंने टिकट मांगी है वो 17-18 लोगों ने ये बात उनके पार्टी के वरिष्ठों के सामने रखी है। फिर भी पार्टी उनको टिकट देती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। 6 महीने में ही वो ज्योति ताई आ गई है और 50 साल से धारावी में कांग्रेस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। वर्षा गायकवाड़ को भी धारावी के लोगों ने संभाला, उनके पिताजी को भी संभाला। अभी अगर वो उनकी बहन लाती है तो धारावी के कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और टिकट मांगने वाले उम्मीदवारों के ऊपर वो अन्याय है। लेकिन अभी हम उसके अंदर जास्ती दखल अंदाजी नहीं दे सकते, वो उनके पार्टी का सवाल है। वो सारे पार्टी के कार्यकर्ता और उम्मीदवार इकट्ठा बैठकर जो भी कुछ तय करेंगे वो महाविकास आघाड़ी के लिए बेहतर रहेगा। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने आतंक मचा रखा है, जुमलेबाजी चालू है। मुंबई और महाराष्ट्र को ये एकनाथ शिंदे के नेतृत्व की सरकार लूट रही है, अदानी लूट रहे हैं और नरेंद्र मोदी साहब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री केवल खिलौना और रबर स्टैंप के नाते महाराष्ट्र में काम कर रहा है। इसके लिए
महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। इसीलिए आने वाले इलेक्शन में सारे लोगों ने इकट्ठा मिलकर ये महायुति के सरकार को धक्का देना जरूरी है और धारावी से, मुंबई से महाराष्ट्र की जनता उनको धक्का देकर आने वाले इलेक्शन में भगा देगी। देखिए, ये बाबूराव मानी जी है जो एक्स एमएलए रह चुके हैं, धारावी के माजी नगर सेवक भी रह चुके हैं, शिवसेना यूबीटी पक्ष के एक बड़े कार्यकर्ता के हैसियत से भी काम करे और ये यहाँ के कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं काफी सालों से। लेकिन इनका अनुभव बहुत सालों से है धारावी क्षेत्र में, धारावी बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष भी है। लेकिन इस बार जो सत्ता परिवर्तन की जो दौर चल रही है, इसमें बहुत से लोगों ने जो चाहा था कि धारावी का विकास हो, लेकिन धारावी के जो स्थानीय के उसके माध्यम से हो। लेकिन इस बार जो चल रहा है वो आप सब जानते हैं कि ये यहाँ पे धारावी जैसे क्षेत्र में किस चीज का परिवर्तन चल रहा है और किस चीज के बारे में चल रहा है। इन्होंने जो धारावी में नहीं, महाराष्ट्र में जो सीटों के बंटवारा है उसके पर भी बात की है इन्होंने। आज जो चुनाव का डेट डिक्लेयर हुआ है आज के दिन, उसके बारे में इन्होंने बात किया है। अब आने वाले समय में महायुति या यूबीटी, महायुति या महाविकास आघाड़ी का कितनी सीट आएगी, कैसे धारावी के सरकार ताज फिर से धारावी जैसे क्षेत्र में किसके सर पे होगा, इस पे हमारी नजर बनेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।